आता है, तीन मूर्तियों के साथ आता है ना पृथ्वी पर, लेकिन 36-37 में आया है, तब वो तीन मूर्ति का पात्रधारी कौन है? खास शंकर का पात्रधारी। आप तेलुगु में बोलिए, हिंदी में सही अर्थ नहीं निकल रहा है। जब शिव आता है पृथ्वी पर, तीन मूर्तियों के साथ आता है ना, जब 36-37 में आया है, तब तीन मूर्तियों की पात्रधारी कौन है? खास शंकर की पात्रधारी। तीन मूर्तियों के पाटधारी दो माताएं और एक पुरुष। जो एक पुरुष है जिसमें प्रवेश करके ज्ञान की बात क्लियर की, वो हुआ परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म, प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी जो दो हैं वो सिर्फ ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाले हैं, बड़े ब्रह्मा नहीं हैं। उनमें एक का पार्ट विष्णु का है और एक का पार्ट विनाश का पार्ट बजाने वाली महाकाली का है। विनाश कौन करेगा? शंकर विनाश करता है क्या? नहीं, शक्तियां करती हैं। तो शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन है जो बहुत मार काट मचाती है? जगदम्बा नहीं, जगदम्बा तो सतो प्रधान रूप है, तमो प्रधान रूप जगदम्बा का महाकाली। तो तीनों जो विनाशकारी मूर्ति है, वो जगदम्बा भी उस समय मौजूद थी, विष्णु की मूर्ति भी उस समय मौजूद थी, और जो परम ब्रह्म है, ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी मौजूद था। बाकी दादा लेखराज को तो सन 47 से प्रजापिता ब्रह्मा साबित किया है मुरली में। उनको टाइटल मिला है प्रजापिता का। वो प्रजापिता थे नहीं। अगर होते तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम क्यों लिखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा। जब बाबा ने मुरली में बताया बाद में, तब ब्रह्मा कुमारी बदल करके क्या लिखा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये चित्र जो हैं, इनमें दो मुख्य चित्र हैं पुराने। उनमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा है, माने तब तक बाबा ने नहीं बताया था, बाद में लिखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा नहीं थे, वो सिर्फ प्रजापिता के कार्यवाहक थे। उनको टाइटल मिला हुआ था प्रजापिता का। ओरिजिनल प्रजापिता तो वो था यज्ञ में जिसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किया। और पांडवों का अरण्यवास 1999 से 2011 तक पूरा होता है। जिसने लिखा है उसको पता ही नहीं है कि 2000 में तो कलकत्ते में बड़ा मेला हुआ था एडवांस पार्टी वालों का। इतना बड़ा मेला हुआ, पांडव इतने इकट्ठे हुए, तो पांडवपति वहां नहीं था है? जो पांडवों में मुख्य पार्टधारी था वो वहां नहीं था क्या? वो भी तो वहां मौजूद था। तो वो वहां ये नहीं कहेंगे कि वो अरण्यवास में थे। अरण्यवास कब से शुरू हुआ? 2000 के बाद या 2000 से पहले? कब से कहें? हैं? अव्यक्तवाणी में भी बोला है
दुनिया वाले समझते हैं बाप गुप्त हो गए, लेकिन बाप बच्चों के सामने सदैव प्रत्यक्ष हैं। अगर बच्चे रहेंगे तो, और दूसरे के प्रभाव में आ जाएंगे, प्रभाव में आ जाते हैं ना, तो मेरे बच्चे ही नहीं। तो जो बच्चे बन करके रहेंगे उनके सामने बाप सदैव प्रत्यक्ष रहेगा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे और साथ ही साथ परम धाम जाएंगे। तो साबित हो गया कि 2000 के बाद पांडवों का अरण्यवास है, उससे पहले नहीं। आगे है 1 साल अज्ञातवास 2012 तक। अरे 12 तक तो उनका 12 साल पूरा हुआ, 13वां साल है उनका अज्ञातवास। 1 साल ऐड हुआ, लेकिन राम का 14 साल बोल दिया। रामायण में राम का 14 साल वनवास दिखाया है। तो पांडवों में मुख्य पांडव कौन है? हैं? कौन? धर्मराज का पार्ट किसका है पहले? हैं? धर्म का राजा, धारणाओं का राजा किसने पार्ट बजाया? ब्रह्मा बाबा ने। और वो ब्रह्मा बाबा अभी प्रैक्टिकल में किसमें पार्ट बजाता है? जगदम्बा में। जगदम्बा स्त्री चोला है या धर्मराज का पुरुष चोला है? जो मन में आता सो ही बोल देते। अरे ब्रह्मा बाबा धर्मराज के रूप में जो भी धारणाएं मुरली में बोली हैं, उन धारणाओं का राजा कहीं पार्ट बजा रहा है या नहीं बजा रहा है? तो जहाँ बजा रहा है वहाँ ज्ञान की बातें करता होगा कि महाकाली के रूप में अज्ञान की बातें करेगा? तो जो ज्ञान की बातें करने वाला है वही तो धर्मराज हुआ ना। जो धर्मराज है वो राम वाले व्यक्तित्व के द्वारा है, राम वाली पर्सनालिटी के द्वारा है, या किसी दूसरे शरीर के द्वारा है? राम वाली शरीर के द्वारा है। तो वो राम वाली आत्मा पांडवों का मुखिया होने की वजह से उसको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहना है या पहले ही प्रत्यक्ष हो जाना है? पांडवों ने जगत दिग्विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, तो दूसरे पांडवों को चारों तरफ भेजा या खुद बाहर गया? युधिष्ठिर बाहर निकला या नहीं निकला? नहीं निकला, गुप्त रहा। तो वो 1 साल जो है वो राम की आत्मा के लिए और ऐड हुआ पड़ा है। 14 साल राम का वनवास है। वो रामायण की बात। वैसे भी जो दुनिया के धर्म गुरु हैं दूसरे धर्मों के, वो धर्म गुरु दुनिया में बहुत पावरफुल हैं या कमजोर हैं? जैसे क्रिश्चियंस का बड़ा पोप
हर गिरजाघर में एक पादरी रहता है। दुनिया में जितने भी गिरजाघर हैं उन सब गिरजाघरों का बड़ा पोप तो बहुत पावरफुल होगा या कम पावरफुल होगा? है, बहुत पावरफुल हो गया। इसी तरह दूसरे दूसरे जो और धर्म हैं दुनिया में फैले हुए, विदेशी धर्म हो या देशी धर्म हो, उनके कोई बड़े बड़े मुखिया हैं या नहीं हैं? हैं। और वो मुखियाओं को सबको खंडन करने वाला पार्ट किसका है? सब धर्म पिताओं के धर्म की धारणाएं जो फैली हुई हैं दुनिया में आज, जिससे दुनिया नरक बन गई, उन सब का खंडन कौन कर रहा है दुनिया में? है राम वाले व्यक्तित्व के द्वारा शंकर का पार्ट है सब धर्मों का विनाश। तो दुनिया वाले जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं और उनके अधीन चलने वाले जो धर्म नेताएं हैं, क्या हैं या नहीं? इंडिया में भी जो बड़े बड़े वो जो बड़े बड़े राजनेताएं हैं, कोई बात फंस जाती है तो गुरुओं के चरणों में जाके गिरते हैं, गुरु जी हमें रास्ता बताओ। तो वो गुरु बड़े बड़े गुरु हैं कि नहीं इंडिया के? शंकराचार्य वगैरह। तो सब धर्मों में बड़े बड़े धर्माधीश, बड़े बड़े राज्याधीश, राज्य चलाने वाले, जिनके हाथ में दुनिया की बड़ी बड़ी पावर है, और भगवान आया हुआ है सब धर्मों का विनाश। क्या ये जो जितने धर्म दुनिया में फैले हुए हैं वो सब दुनिया का सत्यानाश करने वाले धर्म हैं, और जितने भी राजाएं हुए हैं उन राजाओं ने भी दुनिया का सत्यानाश किया। अभी भगवान आया हुआ है सब का विनाश करने। तो वो राजनेताएं और धर्म नेताएं नाराज नहीं होंगे? उनको गुस्सा नहीं आएगा? है आएगा। अब बहुत क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने अहंकार के कारण सामने आकर के तो सुनने वाले नहीं हैं। क्यों? जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर थू थैया करेंगे कि तुम तो बड़ा हमको पढ़ाई पढ़ाते थे, तुम किसकी चरणों में जाके झुक गए। तो वो राम वाली आत्मा जो सब धर्मों के विनाश का निमित्त बनती है, दुनिया के सब राजाइयों का विनाश करने के निमित्त बनती है, और दुनिया में अपनी राजाई स्थापन करती है, सारी दुनिया के धर्म पिताएं उसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? राज्य नेताएं भी। तो उसे गुप्त रहना चाहिए या प्रत्यक्ष होना चाहिए? है गुप्त रहना जरूरी है। गुप्त रहेगा तभी गुप्त गुप्त में राजधानी स्थापन होगी। क्या 8 के एकाकी परिवार से राजधानी नहीं बन जाती है? 8 से राजधानी बन जाती है? बनेगी? अरे राजधानी में तो बहुत चाहिए, इतनी बड़ी दुनिया को कंट्रोल करना है। तो वो राजधानी तैयार होने के लिए 10 वर्ष और बताए। 2027 लेकिन वो 10 वर्ष की बात छोड़ दो,
कम से कम सूर्यवंशी आत्माओं का संगठन तो पहले तैयार होना चाहिए कि नहीं है? हाँ, तो सूर्यवंशी आत्माएं हैं 10 धर्मों में। जो अव्वल नंबर धर्म है सूर्यवंशियों का कुल, वो 1 साल जरूर चाहिए गुप्त रहने के लिए। गुप्त ही गुप्त में राजधानी स्थापन हो जाती है। जब अंदर का संगठन मजबूत हो जाए, किला तैयार हो जाए, फिर भले बाहर वाले आक्रमण करें। फिर क्या होगा? बाबा ने बोला है ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि इसमें कोई भी विकारी धर्म पांव नहीं रख सकेगा। क्या? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हैं ही विकारी। बौद्धी भी इस्लामियों के प्रभाव में आ जाते हैं, वो भी विकारी। भारत के सन्यासी जो सन्यास धर्म के हैं, वो भी विदेशों में जाकर के विकारी बन गए। द्वापर युग से आने वाले धर्मों की तो बात छोड़ो, जो त्रेता के चंद्रवंशी हैं, उनका मुखिया कौन है? हैं? ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा को रावण के चित्र में कहाँ दिखाया है? हैं? कहाँ? रावण के चित्र में 10 मुख दिखाए हैं 10 धर्मों के। उन 10 धर्मों का बाप कौन है? हैं? 10 मुखों के ऊपर कौन है? गधा। वो पार्ट अभी चल रहा है। इतना एडवांस ज्ञान सुनाया जा रहा है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता कि गीता का भगवान है, कृष्ण है या शिव शंकर भोलेनाथ है। न, बुद्धि में बैठता है किसको? ब्रह्मा बाबा को। तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता, अज्ञान ही बुद्धि में भरा हुआ है। तो उसका कारण देह अभिमान है या नहीं है? वो देह अभिमान की मिट्टी में बार बार लौट जाता है। ठीक है, शरीर तो एक ही है, देह अभिमान की मिट्टी में लौटने वाला शरीर भी राम वाली आत्मा का ही है, लेकिन कार्य किसका है? हैं? ब्रह्मा वाली आत्मा का। तो वो गधे का मिसाल रावण के सिर पर जो दिया है, वो देह अभिमान का गधा है। वो भी अपोजिशन करता रहेगा तब तक। कब तक? है? जब तक 108 की माला पूरी तैयार नहीं हो जाती। 28 में जाके वो आत्मा भी संपन्न बन जाएगी, फिर हनुमान की तरह राम का सहयोगी बन जाएगी। हनुमान किसका सहयोगी था? राम का सहयोगी। तो ये 14 साल जो हैं, 5 पांडवों के भी नहीं है वास्तव में। गुप्त रहने के, अरण्यवास, जंगल में वास करने के 5 पांडवों के भी ये नहीं है। जो गायन है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, जो चैन से आराम से नींद कर सकें। 3 पैर पृथ्वी में आराम से रह सकें। आप कहेंगे इतने मिनी मधुबन तैयार हो गए, इतने मकान तैयार हो गए 85। तो ये 3 पैर पृथ्वी नहीं कहेंगे? है?
अरे 3 पैर पृथ्वी मिली कि नहीं मिली? मिली तो, लेकिन क्या उस 3 पैर पृथ्वी में पांडवों की जो बीज रूप आत्मा है, राम वाली आत्मा, वो उन मधुबनों में ज्यादा समय टिक सकती है? ज्यादा समय रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती है? हाँ, क्योंकि गुप्त पार्ट है। चाहे शंकर भगवान के रूप में ले लो, भस्मासुर पीछे पड़े तो सारी दुनिया में भागते फिरे। चाहे रामायण की बात ले लो, रावण से टक्कर लेने के लिए कहाँ छुप के रहना पड़ा और किसके साथ रहना पड़ा है? कांटों के जंगल में छुप के रहना पड़ा। क्या? कांटों का जंगल माने कांटे क्या करते हैं? दुख देते हैं। कैसे दुख देते हैं? निश्चय पत्र भी लिख देंगे, हमें भगवान के ऊपर पूरा निश्चय है, भगवान का ये पार्ट है, माता का ये पार्ट है, पिता का ये पार्ट है, और फिर बाद में प्रश्नों की बौछार लगाएंगे, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे। तो ये अनिश्चय बुद्धि हुए या निश्चय बुद्धि हुए? तो बाप को दुख देना हुआ या सुख देना हुआ है? बाप को तो दुख